Good morning students. Today we talk about monitors. It's also a type of output device. In previous lecture we discussed what is output device and speaker. Now next one is monitor. First we read in English. Monitors commonly called as visual display unit. जो आपके monitors होते हैं कॉमन भाषा में हम इन्हें VDU या visual display unit कहते हैं. इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर मेंशन है VDU. आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. ये किसी भी कंप्यूटर का एक मेन डिवाइस होते हैं. इट फॉर्म्स इमेज फ्रॉम टीनी डॉट्स. इसमें जो इमेज होती है वो बहुत छोटे छोटे डॉट्स के रूप में होती है. टीनी डॉट्स मतलब इतने छोटे छोटे डॉट्स के रूप में जो आपकी इमेज होती है इन डॉट्स से मिलकर बनती है. और इन डॉट्स को हम बोलते हैं कॉल्ड पिक्सल. जो आपके डॉट्स होते हैं टीनी डॉट्स उनको हम क्या बोलते हैं? पिक्सल. That are arranged in a rectangular form. और जो आपके पिक्सल्स होते हैं वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में डिजाइन होते हैं. रेक्टेंगुलर फॉर्म इट मीन्स दिस टाइप. द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल. और जो आपके इमेज की जो शार्पनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? आपके नंबर्स के ऊपर, नंबर ऑफ पिक्सल के ऊपर डिपेंड करती है. देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर. जो आपके मॉनिटर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. नाउ फर्स्ट वन इज कैथोड रे ट्यूब, इन शॉर्ट फॉर्म CRT, एंड सेकेंड वन इज फ्लैट पैनल डिस्प्ले. नाउ डिस्कस इज इन हिंदी. मॉनिटर्स जिसे आमतौर पर विजुअल बेसिक यूनिट या VDU कहा जाता है, कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस होता है. जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी इंग्लिश में पढ़ाते समय एक्सप्लेन किया कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट और शॉर्ट फॉर्म होता है VDU. और ये किसी भी कंप्यूटर का एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है. मुख्य आउटपुट डिवाइस मतलब यदि कंप्यूटर सिस्टम पे आज कुछ भी काम करते हैं तो उसको रिजल्ट के रूप में देखने के लिए आपके पास मॉनिटर होना जरूरी है. बिना मॉनिटर के आप कुछ भी आपका रिजल्ट नहीं देख सकते हैं. यह छोटे डॉट्स से चित्र बनाता है और मॉनिटर पे जो आपको इमेज दिखती है वो बहुत छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनती है जिन्हें पिक्सल कहा जाता है. मतलब जब बहुत सारे डॉट्स आपके यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं तो यही डॉट्स आपको एक इमेज, पिक्सल या चित्र के रूप में दिखाई देते हैं जो एक आयताकार रूप में व्यवस्थित होते हैं. अब आयताकार फॉर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो आपके मॉनिटर की स्क्रीन होती है, आप कहीं पर भी कोई मॉनिटर या टीवी देखते हैं तो उसकी स्क्रीन हमेशा स्क्वायर वाले पोर्शन में होती. कभी भी आपको ऐसे राउंड या ट्रायंगल इस टाइप के शेप में कभी भी कोई टीवी नहीं दिखता है या मॉनिटर नहीं दिखता है. छवि की जो तीक्ष्णता पिक्सल की संख्या पर निर्भर करती है. मतलब जो आपकी इमेज होती है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पिक्सल पर. मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं. जो आपके मॉनिटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. पहला होता है कैथोड रे ट्यूब जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CRT, एंड सेकेंड वन इज फ्लैट पैनल डिस्प्ले. अब फ्लैट पैनल डिस्प्ले और CRT के डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पर इमेज बताना चाहूंगी कि जो आपका मॉनिटर होता है, फ्लैट मॉनिटर होता है, वो इस टाइप का होता है. ठीक है, स्क्रीन एकदम फ्लैट होती है जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है. इसी का एक शॉर्ट मिनिएचर यहाँ पर बना के बताया है. नाउ वी डिस्कस कैथोड रे ट्यूब. पहले हम कैथोड रे ट्यूब को इंग्लिश में डिस्कस करेंगे. द CRT डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल. मतलब जो CRT में आपकी इमेज बनती है वो छोटे छोटे पिक्चर्स, जो भी इमेज बनती है वो किससे बनती है? पिक्सल से बनती है. द स्मॉलर द पिक्सल द बेटर द इमेज क्लियरिटी और रिजोल्यूशन. इट टेक्स मोर देन वन illuminated pixel of from a whole character such as the letter E in the whole word help. अब इसी को पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी. जो आपका CRT डिस्प्ले पिक्सल्स होते हैं नामक छोटे छोटे चित्र या तत्वों से बना होता है. मतलब जो आपकी CRT में इमेज बनती है वो किससे बनती है? पिक्सल्स की मदद से बनती है. और उन पिक्सल से क्या होता है? आपकी छोटी छोटी मॉनिटर्स पे क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है.
पिक्सल जितना छोटा होगा इमेज उतनी क्लियरिटी या रिजोल्यूशन उतना ही बेहतर होगा। अब मतलब जो डॉट्स से आपकी इमेज बनती है, इन छोटे छोटे डॉट से एक पिक्सल बनता है और वो पिक्सल कैसे आकार का होता है, स्क्वायर आकार का होता है। तो यहाँ पे वो आपसे क्या बताना चाह रहे हैं कि जितने भी आपके पिक्सल होंगे तो पिक्सल जितना छोटा होगा, मतलब जितने छोटे छोटे डॉट से आपकी इमेज बनेगी तो वो इमेज आपकी उतनी ही क्लियर होगी। अब क्लियर होगी कैसे, जैसे सपोज आप इमेज व्हाट्सएप पे कोई इमेज देखते हैं या फोटोज़ देखते हैं, जब आप फोटो को बड़ा या छोटा करके देखते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है। जो छोटी इमेज होती है वो एकदम क्लियर दिखाई देती है, जबकि जब आप किसी पिक को बड़ा करते हैं जैसे फिंगर की मदद से स्क्रीन पे तो उसके पिक्स फटने लगते हैं, मतलब जो इमेज होती है वो पूरी धुंधली दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर वो यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके जितनी भी इमेज पिक्सल जितने भी छोटे होंगे, डॉट जितने भी छोटे होंगे, तो उसकी जो पिक्चर क्वालिटी होगी वो क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। संपूर्ण वर्ण बनाने में एक से अधिक प्रबुद्ध पिक्सल लगते हैं। अब एक नॉर्मल सी बात है, यदि आपको कोई एक पिक बनाना है तो एक सिंगल डॉट से आपकी कोई भी पिक नहीं बन सकती है, ठीक है। अगर आपको कोई इमेज बनाना हो तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों पिक्सल बनते हैं, एक साथ बनते हैं या रेडी होते हैं, उसके बाद आपको कोई इमेज, चित्र या पिक्चर मॉनिटर पर दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल आप मूवी भी देखते हैं तो मूवी में भी जो भी आपको इमेज दिखती है वो किससे बनती है, छोटे छोटे डॉट्स या पिक्सल की मदद से बनती है। क्लियर। संपूर्ण वर्ण बनाने में एक से अधिक प्रबुद्ध पिक्सल लगते हैं, जैसे शब्द सहायता में ई अक्षर। अब एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि सपोज आपके मॉनिटर पे कोई ई अक्षर एक्सप्लेन हो रहा है या डिस्प्ले हो रहा है, तो ये किसकी मदद से डिस्प्ले होगा। आपको तो लग रहा है कि ये ई शब्द में बहुत कम पिक्सल्स या डॉट होंगे, लेकिन ये कई हजारों या लाखों शब्द के ऐसे छोटे छोटे डॉट्स या पिक्सल की मदद से आपको ये इमेज दिखाई देती है। अब मैं आपको यहाँ पे CRT का जो मॉनिटर का पिक होता है वो भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी या बताना चाहूँगी। जो आपका CRT पिक्चर मॉनिटर होता है वो आकार में बहुत बड़ा होता है। अब आकार में बड़ा कैसा होता है, जैसे मैंने इससे पहले आपको फ्लैट पैनल बताया, तो फ्लैट पैनल बिल्कुल इस तरह की स्क्रीन थी, क्लियर। लेकिन CRT में आपको क्या, देखो इसका जो पिक है यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब होती है, ये जो इसका पोर्शन बड़ा हुआ पार्ट है ये CRT की मदद से ही बढ़ता है ना। ये वेट में भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसका वेट ज़्यादा होता है, जबकि फ्लैट पैनल यहाँ पर जो आपका मॉनिटर होता है उसका वेट कम होता है। अब यहाँ पे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी बताया गया है ना। कंट्रोल ग्रिड होती है, हीटर होता है, कैथोड होती है, इलेक्ट्रॉन बीम होती है, फोकसिंग कॉइल होती है ना, डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स होती है, एनोड किरणें होती है, और इन सब से ही मतलब ये जो आपकी CRT ट्यूब यहाँ पर दिख रही है, इसी की मदद से आपको ये जो मॉनिटर का यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो स्क्रीन पे जो इमेज आपको दिखती है वो पूरी इसी कैथोड रे ट्यूब की मदद से दिखती है। तो आई होप कि आपको मॉनिटर क्या होता है और कैथोड जो आपका CRT मॉनिटर है, अब इसको हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जो आपकी ये फोकसिंग कॉइल होती है, ये एक कॉइल होती है जो आपको क्या करती है, पिक को फोकस करती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बीम होती है, इलेक्ट्रॉनिक बीम मतलब जिससे आपका क्या होगा, ये जो भी पिक आपकी यहाँ पर इमेज पे ट्रांसफर होती है वो इसी की मदद से होती है। फिर ये आपकी कैथोड ट्यूब है, यहाँ से हीट छोड़ी जाती है, हीट की मदद से आपको यहाँ पिक देखने में इजीली पिक आपको प्रोवाइड होती है। यहाँ पे कंट्रोल ग्रिड होता है जो क्या करता है, इमेज को कंट्रोल करता है ना। ये एनोड आपकी एनोड रेज होती हैं, और यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स, ये दोनों आपस में टकराती हैं, उसकी मदद से ही आपको यहाँ पर इमेज क्लियर दिखाई देती है। क्लियर। तो ये है आपका CRT मॉनिटर। नाउ इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे CRT मॉनिटर को। A finite number of characters can be displayed on a screen at once. The screen can be divided into a series of character boxes fixed location on the screen where a standard character can be placed. Most screens are capable of displaying 80 characters of data horizontally and 25 lines vertically.
There are some disadvantages of CRT, large in size and high power consumptions. ठीक है, इसी को पहले मैं हिंदी में दिखाऊंगी। एक स्क्रीन पर कई प्रकार के वर्ण प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम CRT मॉनिटर देख रहे हैं, तो वो यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कई प्रकार के वर्ण प्रदर्शित किए जा सकते हैं। तो वर्ण से मीनिंग यहाँ पर लेटर्स से है। लेटर्स मतलब अक्षर से। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि स्क्रीन पे, ये जो मॉनिटर की स्क्रीन है, यहाँ पर आपको केवल एक ए ही दिखे। आप यहाँ पर स्क्रीन पे एक साथ बहुत सारे लेटर प्रेजेंट करवा सकते हैं। स्क्रीन को चरित्र बक्से की एक श्रृंखला में विभाजित किया जा सकता है। अब जो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन होती है, इसको हम क्या करते हैं, एक सीरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिक में भी वहां दिख रहा था, इस तरह की आपकी कुछ लाइंस थी, है ना। तो श्रृंखला में विभाजित किया जा सकता है। स्क्रीन पर निश्चित स्थान पर जहां एक मानक चरित्र रखा जा सकता है। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे आप मूवी देखते हैं, तो मूवी में कभी भी आपके पास एक ही सीन कंटिन्यूशन में नहीं होता है ना। मूवी में आपके पास एक सीन कंप्लीट होता है, एक के बाद सेकंड सीन, थर्ड सीन, ऐसे मूवी में आपके कई हजारों सीन होते हैं, तब जाके आपकी कोई मूवी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर भी वो यही बोल रहे हैं कि स्क्रीन को चरित्र बक्से की एक श्रृंखला में विभाजित किया जा सकता है। मतलब जो आपकी स्क्रीन होती है, उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उसमें अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी इमेजेस होती हैं। अधिकांश स्क्रीन क्षैतिज रूप में 80 वर्ण, क्षैतिज मतलब आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली, है ना, और ऊर्ध्वाधर रूप में 25 पंक्तियों को प्रदर्शित करने में सक्षम है। मतलब आपकी जो 80 लाइंस है वो होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी आड़ी लाइंस। क्लियर। तो कोई भी मॉनिटर की जो कैपेसिटी होती है वो 80 लाइन को इस तरह से प्रेजेंट करने की होती है, और 25 लाइन जो होती है आपकी वो वर्टिकल प्रेजेंट कर सकता है। मतलब वर्टिकल लाइंस मतलब जिसको हम हिंदी में खड़ी लाइंस बोलेंगे, तो इसका इंग्लिश जो मीनिंग है वो वर्टिकल लाइंस। तो इस तरह की 25 लाइंस होती हैं, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है किसी भी मॉनिटर की इमेज पे, तो वो 80 लाइंस को उसको प्रेजेंट करने की कैपेसिटी उसके पास होती है। अब जैसा कि हर टॉपिक में हमने पढ़ा है कि कुछ चीजों के एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। यहाँ पर आपके CRT मॉनिटर के 2 डिसएडवांटेजेस हैं। पहला है आकार में बड़ा। जैसा कि मैंने आपको पिक में भी दिखाया था कि इसका स्क्वायर पोर्शन तो होता है, लेकिन स्क्वायर पोर्शन के बाद भी यहाँ पर जो आपका एक इसका लंबा सा ऐसा पार्ट होता है, उसके कारण क्या होती है, आपकी जो टीवी इमेज या मॉनिटर का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको ड्रॉ में भी बताया था, ये इसकी CRT ट्यूब के कारण जो इसका साइज होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसके कंपैरिजन में यदि मैं नॉर्मल LCD को रखना चाहूँ तो मैं इसको दीवार पे भी लगा सकती हूँ, किसी भी एक कॉर्नर में इसको हम आसानी से सेट कर सकते हैं, किसी भी एक पतली सी डेस्क पे भी रख सकते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में यदि CRT मॉनिटर है तो ना तो हम इसको दीवार पे लगा सकते हैं। अब दीवार पे कैसे लगेगा, इसका ये जो उठा हुआ पोर्शन है इसके कारण ये दीवार पे कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसका पहला ड्रॉबैक है कि इसका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। सेकंड पॉइंट होता है उच्च बिजली की खपत। अब उच्च बिजली की खपत मतलब इसकी जो कैथोड रे ट्यूब होती है वो बिजली बहुत ज्यादा एक्सेस करती है। मतलब एक नॉर्मल आपका फ्लैट मॉनिटर और आपका CRT मॉनिटर के कंपैरिजन में यदि आप इलेक्ट्रिसिटी का कंपैरिजन करेंगे तो जो आपका CRT मॉनिटर है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, जबकि जो आपका फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है वो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। तो इस टॉपिक में मैंने आपको बताया, इस टॉपिक में हमने देखा कि मॉनिटर क्या होता है। पहले मैंने आपको बताया कि मॉनिटर क्या होता है, और यहाँ पर मैंने आपको मॉनिटर के प्रकार बताए। मॉनिटर के प्रकार में मैंने आपको CRT यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया कि CRT मॉनिटर क्या होता है, उसका ड्रॉ भी बताया आपको और डायग्राम को भी एक्सप्लेन किया। और सेकंड होता है आपका फ्लैट पैनल डिस्प्ले, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको मॉनिटर क्या होता है और कैथोड रे ट्यूब का जो मॉनिटर होता है वो क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।